22,647 पाकिस्तानी गैर मुल्की जेलों में कैद हैं। सितंबर 2025 तक की तफसीलात कौमी असम्बली में पाकिस्तानियों की पेश कर दी गई। पावर डिवीजन ने मुतबादिल तवानाई के शोबे में पेशरफ से आगाह किया। फैसलाबाद से मुंतखब बिलाल चौधरी ने रुकने कौमी असम्बली के तौर पर हलफ उठाया। दहशत गर्दी वाक़यात में शहीद अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सालिसी की तुर्क पेशकश का खैर मकदम। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपनी सरहदें खोल दी। वज़ारत दिफा ने सदर की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की CDF तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसी। सदर आसिफ जरदारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की दिफा मज़ीद मजबूत होगा। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती पर करारदाद जमा। लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की करारदाद में तकर्रुर को कौमी सलामती के लिए अहम संग मील करार दिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत। यादगार पर फूल रखे गए। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। हुकूमत ने प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया। इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात पर इत्तफाक। वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन मौशी तरक्की का सबब। पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का बेहतरीन मॉडल बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खिताब। मुल्की कर्जों में एक साल में 7,866 अरब रुपए का इजाफा। हजम 76,980 अरब रुपए से बढ़ गया। अक्टूबर 2025 तक के कर्जों की रिपोर्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कानून की पासदारी न करने वालों को जेल में बानी PTI से मुलाकात करने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अता तारिड़ की गुफ्तगू। उस्मा खान का वजीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा। कहा बानी ने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर आने की हिदायत की। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वजीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। ATC लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। PP 289 डेरा गाजी खान में ज़िमनी इलेक्शन 25 जनवरी 2026 को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन और चोंग में CCD से मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिम हलाक। हरबंसपुरा में भी एक मुलजिम मारा गया। नौशहरा में एक्साइज के सब इंस्पेक्टर को भारतीय तावान के लिए अगवा कर लिया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके मंगोपीर गरम चश्मे के करीब नन्ही तालिबा खुले गटर में गिर गई। करीब से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त निकाल लिया। IG सिंध ने कराची में टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिक्योरिटी निज़ाम बनाने का ऐलान कर दिया। कहा मुजरिमाना सरगर्मियों के खात्मे से ही शहरियों का एतमाद बहाल होगा। श्रीलंकन फौजी हुकाम की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। कुदरती आफत के मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान से भरपूर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। शवाहिद मौजूद होने का दावा, वाज़े किया कि इसराइल ने हमास की आड़ में पूरा गजा तबाह कर दिया। अमरीका में सफरी पाबंदियों की फहरिस्त 32 ममालिक तक ले जाने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर ने सवाल उठाया कि कमजोर ममालिक के शहरियों को अमरीका क्यों आने दें। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने पर 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिले बंद कर दिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दाइश की मुआवनत के इल्जाम में अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी ने अफगानिस्तान में अपने वालिद दाइश कमांडर को असला पहुंचाया। अमेरिका में FBI ने कैपिटल हिल हमला केस के अहम मुल्ज़िम को 5 साल बाद धर लिया। हमले से कबल 30 साला ब्रायन कोल जूनियर ने सियासी जमातों के दफातर में पाए बम नस्ब किए थे। रूसी सदर ने भारत के लिए रूसी तेल खरीदारी की अमरीकी पाबंदियों पर सवालात उठा दिए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका खुद रूसी ईंधन खरीद सकता है तो भारत को क्यों रोका जा रहा है। और अगले साल शेड्यूल फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ड्रॉज और ग्रुप्स का ऐलान आज किया जाएगा।